क्या मुर्दे को जलाने से वह कब्र के अजाब से बच जाता है? एक शख्स अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह कर बैठा था। उसने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा था जिससे उसका रब नाराज ना हुआ हो। जब मौत करीब आई तो उसके दिल में खौफ बैठ गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और रोते हुए कहा, मैं एक बहुत बड़ा गुनहगार हूं। मुझे डर है कि कब्र में मुझे सख्त अजाब दिया जाएगा। इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मेरा जिस्म जला देना, मेरी राख को 2 हिस्सों में बांट देना, एक हिस्सा समंदर में फेंक देना और दूसरा रेगिस्तान की हवा में उड़ा देना, ताकि मेरा कोई निशान बाकी ना रहे और शायद मैं अजाब से बच जाऊं। बेटों ने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने उसकी लाश को जलाया, राख को बांटा, आधा पानी में बहा दिया और आधा रेगिस्तान की हवा में बिखेर दिया। सबको लगा कि अब उसका हिसाब खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत पर कौन रोक लगा सकता है। अल्लाह ने हवा और पानी दोनों को हुक्म दिया, जो झर्रे कण जहां जहां बिखरे हैं उन्हें इकट्ठा कर दो। पल भर में हवा रेगिस्तान से और पानी दरिया से उन राख के झर्रों को जमा करने लगी। कुछ ही देर में वह आदमी दोबारा जिंदा खड़ा था, कांपता हुआ, डरा हुआ और शर्म से सिर झुकाए हुए। अल्लाह ने उससे पूछा, ऐ इंसान, तूने ऐसा क्यों किया? वह रोते हुए बोला, ऐ मेरे रब, मैं तेरे गुस्से और अजाब से बहुत डर गया था। मुझे यकीन था कि मेरे गुनाह इतने हैं कि तू मुझे माफ नहीं करेगा। इसी डर ने मुझे यह सब करने पर मजबूर किया। अल्लाह ताला ने उसकी हालत देखकर फरमाया, तूने मेरे डर से ऐसा किया तो मैं तुझे माफ करता हूं। और यूं अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से ढंक लिया और उसकी तौबा को कबूल कर लिया। सबक: इंसान चाहे जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से अपने रब से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। मौत से या अजाब से भागकर नहीं, बल्कि तौबा से ही नजात मिलती है।